मौर्य हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज आपके सामने जो रिजल्ट मैं दिखाने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी चीज है। यानी आपको मैं बता दूं कि ये जब आए थे हमको एंडोस्कोपी का रिपोर्ट इन्होंने जब दिखाया उसमें पैन गैस्ट्राइटिस था। पैन गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या है कि ये जितने भी गैस्ट्राइटिस है उनका बाप है। यानी ज्यादातर हम एंडोस्कोपी करवाते हैं, किसी को माइल्ड गैस्ट्राइटिस आता है, किसी को एंट्रल गैस्ट्राइटिस आता है, किसी को पाइलोरिक गैस्ट्राइटिस, इस तरह के रिपोर्ट जो है आते हैं। बट इनको पैन गैस्ट्राइटिस था। मेरे भाई, पैन गैस्ट्राइटिस का मतलब समझ लो कि आपके होल एब्डोमेन यानी पूरा पेट सूजन है, भयंकर सूजन है, जिसमें से म्यूकस मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है हमारा भोजन को पचाने के लिए, वो खत्म हो जाती है। खाने के बाद पेट फूलने लगता है, भयंकर फूलता है और वोमिटिंग जैसे इनको सेंसेशन होते हैं। पेशेंट को घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो ये सारे लक्षण जो है इनको होते थे और अब ये पूरी तरह से पैन गैस्ट्राइटिस से छुटकारा पा चुके हैं। समझ लीजिए कि जबरदस्त इन्होंने अपना एफर्ट लगाया। हमने थेरेपी दिया, योगा करवाया, ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, डाइट भी उस तरह का इनको मिला। लेकिन क्या आदमी पॉजिटिव थे, जबरदस्त। बिहार के आरा से हैं कृष्ण कुमार जी, ठीक है। इन्होंने अभी आपको बताएंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाया, कैसे कैसे इनको लक्षण आते थे, ठीक है। आप जानोगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये पैन गैस्ट्राइटिस ठीक करना बहुत मामूली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो आपने कहाँ कहाँ इसका इलाज करवाया और लक्षण क्या क्या आते थे? मेरे को सर लक्षण में होते थे कि मेरा पेट एक बार में साफ नहीं होता था। दूसरी बात कि जब भी मैं कहीं जाता था तो बहुत थकान फील करता था, अपने आप को कमजोरी महसूस होती थी, घबराहट, बेचैनी। इसके साथ अगर कुछ भी मैंने खा लिया ना, यहाँ तक कि जब सादे पानी भी पी लेता था ना, तो हमको लगता था कि पेट फूल गया और पेट में पूरा जलन जैसा महसूस होता था, अफारा आता था। और कुछ भी खाना खा लिया तो वोमिटिंग जैसा फील होता था। तो सर मैंने वो बहुत परेशान हो चुका था। मैंने अपने शहर का, जैसे मैं आ रहा था, बिहार आ रहा था, मैंने अपने शहर का हर एक डॉक्टर के पास गया, जाकर के उनसे मिला, दिखाया, अपना प्रॉब्लम बताया रहे थे कि ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। सभी रिपोर्ट आ रहा था, सब चीज़ नॉर्मल ऐसे बता रहे थे, लेकिन हमको दवा पर दवा खिलाए जा रहे थे लोग, लेकिन हमको आराम नहीं मिला। मैंने वो जाकर के फिर वो दानापुर एम्स में मैंने अपना रिपोर्ट करवाई। यहाँ तक कि मैं वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में भी दिखा चुका हूँ। वहाँ के भी डॉक्टर ने बोला इसको कुछ नहीं हुआ है, ले जाओ इसको घर। मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े पापा थे, वो मेरे साथ लेकर गए थे हमको। तो उनको डॉक्टर ने बोला इसको कुछ नहीं, ले जाओ इसको घर, ले जाओ, खिलाओ पिलाओ इसको, सब सही हो जाएगा, ठीक, ये ऐसे ही कर रहा है। उन्होंने मतलब इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट का डॉक्टर ने हमको डांट दिया। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर मैं खाना शुरू किया। खाने के बाद हमको प्रॉब्लम फील होता था, हमेशा जलन, पेट में एसिड बनता था, अपाच, मतलब जब भी टॉयलेट जाता था तो एक बार साफ नहीं होता था। कभी कभी खाना खा लेता तो मोशन बन जाता था जाने का। इसके बाद मैंने फिर बहुत परेशान हो गया था। मेरे घर वाले भी मतलब हमको, मतलब मेरी बात को यकीन नहीं मानते थे, क्योंकि मैं बोलते थे अच्छा खा भी रहा है, चल फिर सब चीज अच्छा है, तो इसको कुछ हुआ नहीं है, मतलब नहीं मानते थे। लेकिन परेशानी हमको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हो रही थी। तो मैंने आपकी समस्या है ऐसा बोलते मैंने वो लास्ट टाइम मैंने जाकर के वो दानापुर एम्स गया। वहाँ जाकर के मैंने डॉक्टर से मिला, उनके कहने पर मैंने एंडोस्कोपी की जांच करवाया। वहाँ जांच की रिपोर्ट आई एंडोस्कोपी के, तो उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि आपको पैन गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ H पाइलोरी का इन्फेक्शन पॉजिटिव आया। उन्होंने हमको 14 दिन H पाइलोरी का किट करने के लिए दिया। मैंने 14 दिन लिया। किट करने के बाद फिर अगले बार जब डॉक्टर से गए मिले, उन्होंने बोला कि इसको बाहर के सामान ये खाना छोड़ दो, ऐसे करके उन्होंने बताया। मैंने आकर घर पर फॉलो किया, लेकिन उससे भी हमको राहत नहीं मिली। फिर मैंने वो पता लगा कि सूरत डिंडोली में मौर्य हेल्थ सेंटर नाम से एक सेंटर है। वहाँ जाकर के जो भी मतलब पेशेंट होते हैं जाकर थेरेपी लेते हैं, योगा, ये सब बिना दवा के, बगैर दवा के वहाँ इलाज दिया जाता है थेरेपी के माध्यम से। तो मैंने यही देख करके सर का वीडियो मैंने देखा था, बहुत लोग का वीडियो, सर का रिजल्ट मतलब देख रहे थे कि सभी बच्चे संतुष्ट थे वहाँ के रिजल्ट से। फिर मैंने ये चीज़ करके अपने फैमिली से बात किया। फिर मैंने वो सूरत चलाया डिंडोली। यहाँ आकर के मैंने 28 दिन ट्रीटमेंट लिया। यहाँ के जितने भी माहौल थे, थेरेपिस्ट लोग जितने भी, वो एकदम 28 दिन में बहुत ही बेहतरीन इनको रिजल्ट मिला। इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन भी था जब आए हो। हाँ, कॉन्स्टिपेशन, एक बार में पेट साफ नहीं होता था बिल्कुल नहीं, घबराहट, बेचैनी, कमजोरी। हाँ, तो अभी जो है पेट में दर्द वगैरह तो नहीं है? दर्द नहीं होता। पहले खाली पेट हो रहते थे तो यह नाभि के ऊपर दर्द होता था। जब भी खाली पेट नाभि के ऊपर दर्द होता था। वो पैन गैस्ट्राइटिस का लक्षण है, वो नाभि के 4 अंगुल ऊपर दर्द करता ही है।
दूसरा घबराहट बेचैनी वगैरह अभी तो नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं फील हो रहा। नहीं है, ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर पॉजिटिविटी थी, कूट कूट के भरी हुई है, और ऐसा ही आदमी जो है इस बीमारी से बाहर निकल पाता है। बट बहुत सारे लड़के जो है मेरे दोस्त ही समझो यार, क्योंकि मैंने भी जब झेला इसको तो मैंने उन्हें दोस्त ही मानता हूँ, जो कि आते हैं 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन देखते हैं, फिर नेगेटिव हो जाते हैं बहुत सारे बंदे और स्किप कर देते हैं, यानी लीव लेफ्ट कर देते हैं ट्रीटमेंट को, उसके बाद चले जाते हैं। बहुत सारे केस में कि 2 साल के बाद वापस फोन करते हैं मुझे, सर मुझे वापस ये प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे वापस ट्रीटमेंट लेना है, ऐसा ऐसा है। तो भाई अगर आपने लेफ्ट कर दिया और 2 साल बाद फोन कर रहे हो तो लगभग 4 साल आपने बर्बाद कर दिया जिंदगी का। हर एक पल इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। तो अगर इसको ठीक करना है मेरे भाई, अगर ठीक चाहते ही हो कि ठीक हो जाए तो महीना, 2 महीना, 2.5 महीना निकाल लो, इसको देना है तो देना है। अब इसमें आप लोग कई बार कमेंट कर देते हो यार कि फीस बहुत ज्यादा है। आप मुझे एक बात बताओ कि 2 टाइम ट्रीटमेंट देना, 2 टाइम भोजन देना, सुबह में नाश्ता देना, रहने के लिए रूम देना, और सबसे बड़ी बात आपके पीछे सुबह में हम योगा करवाते हैं आपको, समझ गई, गार्डन में जाके योगा करवाते हैं, वहां पे भी आपको स्ट्रेचिंग वगैरह दी जाती है। तो हम यार इतना एफर्ट जब लगा रहे हैं मेरे भाई, तो आप एक बार कैलकुलेशन करके देखो कि 25,000 महीने में अगर रहना भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, नाश्ता भी मिल रहा है, योगा भी मिल रहा है, 2 टाइम थेरेपी भी हो रही है, तो आपको कैसे लग रहा है कि ये महंगा है? मैंने खुद जब मैंने 2019 नवंबर या दिसंबर में जब मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया था, एक थेरेपी का 1,000 में पे करता था, समझ गए? रहना अलग, खाना अलग, नाश्ता अलग, जाना अलग, सोना अलग, इतनी सारी चीजें मैंने जानते हुए भी मैं अगर इस इतने कम फीस में कर रहा हूँ मेरे भाई, तो यार मेरे को दुखी मत करो, ठीक है? खुद के ऊपर अपना दिमाग लगाओ कि मैं कैसे, कहाँ, कब ठीक हो सकता हूँ, ठीक है? वो चीज रखिए, ठीक है? हम पूरा आपको ठीक करने का प्रयास करते हैं, आपके पीछे लगते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं, ठीक है? तो अगर हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको भी अपना एफर्ट लगाना है। आपको अपना एफर्ट ये लगाना है कि पॉजिटिव रहना है। आप अगर आ रहे हो थेरेपी लेने तो आपको बस बिल्कुल दिमाग को ढीला छोड़ देना है कि अब जो भी हो, मैंने लाखों रुपए बर्बाद किए, ढेर सारे डॉक्टर्स को दिखाए, जितनी दिन दवाई खाई उतना दिन ठीक रहा, दवाई छोड़ दिया, वापस वो सिम्टम्स आ गए। तो जब सब जगह से परेशान हो गए, अगर मेरे पास आ रहे हो परेशान होके, तो कम से कम मेरे भाई मेरे ऊपर विश्वास अगर कर ही रहे हो तो साथ ही साथ ऊपर वाले पे भी विश्वास करके आना कि जो भी हो ऊपर वाला मेरे साथ है, मैं जा रहा हूँ, अब ठीक होके आना है। इस पॉजिटिविटी के साथ में रहोगे ना, डेफिनेटली आपको ठीक होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? तो आपको यहाँ रहने, खाने में, इलाज कराने में कोई तकलीफ हुआ? हम जब भी थेरेपी लेना शुरू किया, मतलब हमको हर्ष भैया थेरेपी दे रहे थे, लगभग हमको लगा कि अपने मन से मैं बता रहा हूँ कि हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ, ना ही कोई उनसे मतलब ऐसा कुछ हुआ, मतलब कैसे फील होता है ना अनकंफर्टेबल, ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम फ्रेंडली हमको थेरेपी दे रहे थे, एकदम खुल के। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग के अंदर होता है संकोच कि वहाँ थेरेपिस्ट कैसे है, क्या है, नहीं, उनसे हमारा संतुलन बहुत अच्छा था। उन्होंने हमको अच्छा थेरेपी दिया, उन्होंने हमको अच्छा गाइड किया, और जो हमारे सर हैं, मैं इनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत जितने भी यहाँ बच्चे रहते हैं लोग, उनको बहुत अच्छा से योगा करवाते हैं। योगा क्या होता है, खुद अपने मतलब यहाँ जो भी बंदे हो वो खुद ही जानते होंगे कि योगा होता क्या है। घर पे तो हम लोग कभी वैसा योगा का नाम तो जानते हैं, लेकिन योगा करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है रियल योगा, योगा यहाँ गार्डन में देखने को मिलता है। योगा देह से पसीना छूट जाता है। योगा बहुत जरूरी है। आईबीएस को ठीक करना है ना, योगा बहुत जरूरी है। आपका देखो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, यही 2 ऐसे स्तंभ हैं जो हमें आईबीएस से बाहर निकालते हैं। अगर आप घबरा गए ना बीच में किसी दिन कि यार अब मेरा कुछ नहीं होगा, आपने लॉस कर दिया, आपने खुद के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली पैरों पे,
ठीक है, जब तक नहीं ठीक हो सकते हो, ठीक नहीं हो रहे हो, तब तक लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ते। हाँ, लेकिन क्या करना है कि जब मैदान में आदमी युद्ध करने जाता है ना, तो पहले क्या करता है, अपने हथियार लेता है, सही निशाना लगाता है, उसके बाद वार करता है। तो इसमें होता क्या था कि अभी तक हम एलोपैथी में, होम्योपैथी में चूरन खा खा के, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर हम तीर मार रहे थे, निशाना लगा रहे थे, लेकिन निशाना सही जगह पर था ही नहीं। अब जब ये हमारे पास आए थे, हमने जब चेक किया, इनके हाथों में सूजन था, नाभि भी खिसकी रहती थी, तो नले भी पड़े थे, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस है। तो जब तक हम सही निशाना, मतलब जब तक नाभि नहीं सेट करेंगे, हाथों का सूजन नहीं ठीक करेंगे, तब तक समस्या नहीं जाएगी। तीसरी इनको प्रॉब्लम क्या थी कि पैन गैस्ट्राइटिस था। तो ये तो आईबीएस की वजह से ही आया ना भैया, ये तो आईबीएस का लक्षण है कि पैन गैस्ट्राइटिस हो गया। अगर आपकी नाभि कई महीनों तक खिसकी रहेगी, धीरे 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 आपको ये गैस्ट्राइटिस, क्या पैन कोलाइटिस भी हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, किसी को एच पाइलोरी हो जाएगा, किसी को हर्निया हो जाता है, ठीक है, किसी को एसोफेगाइटिस हो जाएगा, किसी को जीईआरडी हो जाता है। यार बहुत सारे लक्षण है आईबीएस के। बट कोई मुझे कमेंट करके भी पूछते हैं, कोई फोन करके पूछते हैं कि मुझे जीईआरडी है या आईबीएस है, उसे गैस्ट्राइटिस है या आईबीएस है, आईबीएस अलग होता है या कोलाइटिस अलग होता है। बहुत सारे सवाल आप सबके होते हैं मेरे भाई। सवालों के चक्कर में मत पड़ो, ट्रीटमेंट कराओ, 100% ठीक हो गए। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद, नमस्कार।